फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा चल कुंडली धारामापी अर्थात मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हमने पिछली कक्षा में आपको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में बताया था, जो कि गैल्वेनोमीटर का एक प्रकार है। मैंने बताया था आप लोगों को कि गैल्वेनोमीटर या धारामापी जो है दो प्रकार की होती है, एक चल चुंबक धारामापी और एक चल कुंडली धारामापी अर्थात मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चल चुंबक धारामापी में मैं ये कहा था या ये बताया था आपको कि जब चल चुंबक धारामापी में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली स्थिर रहती है जबकि चुंबक विक्षेपित हो जाती है, जिसके प्रकार थे स्पर्शजा धारामापी, हेल्महोल्ट्ज़ धारामापी और अस्थायी धारामापी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चल कुंडली धारामापी, जो धारामापी का दूसरा प्रकार है। चल कुंडली धारामापी क्या है, इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, इसके सिद्धांत के बारे में जानेंगे, इनकी क्रियाविधि जानेंगे और इनकी संरचना हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे एक विनम्र आग्रह है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन्स दबाएं ताकि मेरे द्वारा निर्मित सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे मेरे द्वारा जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस टॉपिक को नोट्स भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बार बार देखते हैं तो हो सकता है मेरे द्वारा बताया गया यह टॉपिक आपको जल्दी समझ में आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं टॉपिक चल कुंडली धारामापी में अर्थात मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या होता है, पहले परिभाषा जानते हैं। चल कुंडली धारामापी नाम से ही लिखा पता चल रहा है कि कुंडली जो है वो चलेगी। चलेगी का मतलब विक्षेपित होगी। तो ये कहता है परिभाषा कि जब चल कुंडली धारामापी में विद्युत धारा अप्लाई किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें चुंबक जो है वो स्थिर रहती है और चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली विक्षेपित होती है। इसे चल कुंडली धारामापी या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। कुंडली विक्षेपित होती है इसलिए इसका नाम चल कुंडली धारामापी रखा गया है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आपको जानना जरूरी है कि चल कुंडली धारामापी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक निलंबित कुंडली धारामापी जिसको हम सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं, और एक होती है किलकित कुंडली धारामापी जिसको हम पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और पियोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इन दोनों प्रकारों में स्टूडेंट इनकी संरचना अर्थात इनकी बनावट जो है वो डिफरेंट है, परंतु इन दोनों प्रकार का जो गैल्वेनोमीटर है इनकी क्रियाविधि और इनका सिद्धांत जो है वो एक समान है। ठीक है, तो आप इनकी बनावट को विशेष कर ध्यान दीजिएगा। बाकी एक का सिद्धांत या एक की क्रियाविधि आप समझ जाएंगे तो दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आपको दोनों के बनावट में क्या डिफरेंट है वो बता देता हूँ। निलंबित कुंडली धारामापी या सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर में फास्फर ब्रांच की पत्ती की सहायता से कॉइल को मीन्स कुंडली को, ठीक है, दो नाल दंड चुंबक N और S के ध्रुवखंड NS के बीच रखा जाता है और इसके फास्फर ब्रांच की, इसके मतलब जिस फास्फर ब्रांच की पत्ती से कुंडली को लटकाई जाती है उस फास्फर ब्रांच के तार में कुंडली से कुछ दूरी पर या ऊंचाई पर एक समतल दर्पण लगा होता है जिसमें
हम इसका विक्षेपण या घूर्णन ज्ञात करते हैं या देखते हैं प्रयोग करते समय। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, ध्यान देने योग्य बात यह है कि किलकित कुंडली धारामापी में कुंडली को दो नुकीले कील के बीच में या दो नुकीले कील की सहायता से दंड चुंबक NS बार मैग्नेट के दो पोल N और S, जिसका आकार नाल आकार का होगा, के बीच में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसमें एक संकेतक एल्यूमिनियम का लगा रहता है जो वृत्तीय पैमाने या वृत्तीय स्केल पर उसकी दूसरी सिरा होती है, अर्थात स्केल का एक सिरा कुंडली से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा स्केल पर होता है। किलकित कुंडली धारामापी में विक्षेप का मान ज्ञात करना आसान होता है, किसकी तुलना में? निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में। तो चलिए मैं आपको निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी के संरचना बनावट, स्ट्रक्चर जो है इसका, उसके बारे में समझाता हूं। आप ध्यान से डायग्राम को देखिएगा। स्टूडेंट, सिद्धांत और वर्किंग क्रियाविधि को आप विशेष गौर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चल कुंडली धारामापी की परिभाषा मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि चल कुंडली धारामापी विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबक स्थिर रहता है और चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली विक्षेपित होती है। चल कुंडली धारामापी के दो प्रकार हैं, निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर और दूसरा किलकित कुंडली धारामापी अर्थात पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर, PIVOTED पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। चलिए मैं आपको ले चलता हूं पहला प्रकार निलंबित कुंडली धारामापी की रचना में। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना में बोर्ड पर बना रहा हूं। देखिए, हमने सबसे पहले दो नाल दंड चुंबक या मैग्नेटिक पोल ले लिया है N और S। ठीक है, इस दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच में एक आर्मेचर मीन्स कॉयल कुंडली को हम रख रहे हैं। कुंडली के एक सिरा को फास्फर ब्रांच की पत्ती, ऐंठन रहित फास्फर ब्रांच की पत्ती मीन्स फास्फर ब्रांच के तार से हैंग किए हैं, लटकाए हैं। ये एक स्क्रू है। स्क्रू ये फास्फर ब्रांच की पत्ती से होता हुआ एक वायर हमने ले लिया है। ये वायर है जिसमें, या इस वायर का संबंध हम एक अन्य यहाँ पे स्क्रू से कर देते हैं। ये भी एक स्क्रू है, इस वायर का संबंध हम कर दिए यहाँ पे। ठीक है, अब कुंडली का जो दूसरा सिरा है, इस कुंडली के दूसरे सिरे पर एक स्प्रिंग S ले लेते हैं। ये स्प्रिंग है S। स्प्रिंग हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब ये कुंडली जो है विक्षेपित होगा तो वो घूमेगा और ये स्प्रिंग जो है उसको घुमाने में सहयोग प्रदान करेगा। ठीक है, स्प्रिंग का संबंध भी हम एक वायर से कर देते हैं यहाँ पर, या एक स्क्रू से कर देते हैं जिसमें हम करंट फ्लो कर सकें बाद में। ये हमने लगा दिया। ठीक है, इससे एक वायर खींच लेते हैं। इस वायर का संबंध हम यहाँ पर एक तीसरे स्क्रू से कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, हमको जब करंट अप्लाई करना होगा तो करंट अप्लाई हम ये और ये, अगर हम इसको T1 नाम दें तो इसको हम दे सकते हैं T2। ठीक है ना, इन दोनों तारों में करंट को कनेक्ट करके हम करंट अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, जब ये कुंडली घूमेगी तो इसमें भंवर धारा उत्पन्न होगा। उस भंवर धारा को कंट्रोल करने के लिए इसमें एक नर्म लोहे का क्रोड C प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये जो नर्म लोहे का क्रोड है ये भंवर धारा को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि इसमें एक समतल दर्पण लगा रहता है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वो समतल दर्पण यहाँ पर लगेगा। ये समतल दर्पण हो गया M, जिसका देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से शो कर सकते हैं आप। समतल दर्पण M में
जो विक्षेप होगा वो दिखाई देगा यहाँ पर प्रयोग के समय। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, अगर आप नामकरण करना चाहते हैं तो इस आर्मेचर को या इस कुंडली को नाम दे सकते हैं कैपिटल ए, है ना। तो इस प्रकार एक सिंपल सी संरचना बनती है निलंबित कुंडली धारामापी अर्थात सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर की। मैं आपको एकदम फटाफट बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा इसकी रचना में क्या क्या चीजें होगी। सर्वप्रथम दो नाल दंड चुंबक या बार मैग्नेट का दो पोल लेंगे एन और एस, ठीक, उनके बीच में विद्युत रोधी तांबे के तार का बना हुआ आर्मेचर यूज करेंगे। आर्मेचर का एक सिरा फास्फर ब्रांच की पत्ती एफ के सहायता से लटका दिया जाएगा। ठीक, फास्फर ब्रांच के पत्ती का एक सिरा से तार होते हुए स्विच या कुंजी T1 पर ले जाते हैं या T1 से कनेक्ट कर देते हैं। आर्मेचर के बीच में भंवर धारा को कंट्रोल करने के लिए नर्म लोहे का एक क्रोड सी लगा रहता है। ठीक, आर्मेचर का दूसरा सिरा एक स्प्रिंग एस की सहायता से जोड़ देते हैं ताकि गोल घूमने में या विक्षेपित होने में वो उसको सहयोग प्रदान कर सके। फास्फर ब्रांच और आर्मेचर या कॉइल के बीच में एक समतल दर्पण लगा रहता है एम, जिसमें दोलन के समय या विक्षेपण के समय आप पाठ्यांक नोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम चलते हैं इसके सिद्धांत पर। सिद्धांत बताने से पहले स्टूडेंट मैं एक बात और बता दूं, प्रयोग करते समय ध्यान रखिएगा कि ये सारा प्रबंध जो है वो अचुंबकीय पदार्थ के बने एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। आप भी कर दीजिएगा ताकि धूल, वायु इत्यादि का कोई प्रभाव इस पर ना पड़े। ठीक है, और अगर वो बॉक्स का कोई एक सिरा कांच की दीवार की बनी हुई होगी तो आपको पाठ्यांक लेते समय और भी आसानी होगी ताकि आप बाहर से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसके सिद्धांत में। सिद्धांत के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा कि इसमें ऐंठन उत्पन्न होगा। जब ये विक्षेपित होगा तो ऐंठन उत्पन्न होगा और ऐंठन उत्पन्न होगा तो ऐंठन गुणांक कार्य करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं सिद्धांत बताने जा रहा हूं इसका कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक लटकाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है जो कुंडली को विक्षेपित कर देता है। कुंडली पर लगने वाले इस बल युग्म के आघूर्ण को विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुंडली पर लगने वाले इस बल युग्म के आघूर्ण को विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। जब कुंडली विक्षेपित हो जाती है तो फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। ऐंठन मतलब मरोड़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे विक्षेपक बल युग्म के विपरीत दिशा में ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। जब विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण ऐंठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है तो कुंडली संतुलित होकर रुक जाती है। ठीक है, ये इसका सिद्धांत है। सिद्धांत से संबंधित मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। हमने एनएस दंड चुंबक का नाल वाला दंड चुंबक ले लिया है। ठीक है, इसके बीच में हमने आर्मेचर को रख लिया ये फास्फर ब्रांच की पत्ती से। जब ये मूव करेगी तो ये इस प्रकार से इसका देखिए डायरेक्शन जाएगा, है ना, इधर से ये आएगी एफ फास्फर ब्रांच की पत्ती। ठीक, तो इसमें ऐंठन बनेगा। ऐंठन मतलब जैसे हम कोई वस्तु में मोड़ डालते हैं। जैसे स्टूडेंट देखिए ये कपड़ा है तो कपड़े को जब हम मोड़ते हैं तो ये मुड़ जाता है इस प्रकार से, तो इसको ऐंठन बोलते हैं। ठीक है, तो यही ऐंठन पर ऐंठन गुणांक कार्य करेगा, है ना। चलिए हम इसके डेरिवेशन में चलते हैं स्टूडेंट। सिद्धांत के बाद हम डायग्राम की व्याख्या करेंगे। डायग्राम की व्याख्या को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है कि माना कुंडली का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उसमें फेरों की संख्या स्मॉल n है। माना इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, अतः कुंडली पर लगने वाले विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर
NIAB हो जाएगा, जहां पे कैपिटल B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब स्टूडेंट बताएंगे कि माना कुंडली के विक्षेपित हो जाने से फास्फर ब्रांच की पत्ती में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण विक्षेपक बल युग्म के विपरीत दिशा में ऐंठन बल युग्म कार्य करने लगता है। स्टूडेंट, जब आप डायग्राम की व्याख्या करेंगे और सिद्धांत लिखेंगे तो आप उसके बारे में जरूर बताएंगे, अर्थात आर्मेचर के बारे में जरूर लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे बताएंगे कि यदि कुंडली में उत्पन्न ऐंठन या विक्षेप, ऐंठन जो है वो विक्षेप ही है एक प्रकार का स्टूडेंट, थीटा हो, थीटा, ठीक है, थीटा बोले तो ये एक मिनट स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ये थीटा, ठीक है, यदि कुंडली में उत्पन्न ऐंठन या विक्षेप थीटा हो तो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण बराबर C इंटू थीटा होगा, जहां पर C जो है वो एकांक ऐंठन के लिए ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण है। स्टूडेंट, ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण बराबर C थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जहां C जो है वो ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण है। अब हम संतुलन अवस्था में चलेंगे, क्योंकि कुंडली जो है वो संतुलित अवस्था में आकर रुक जाती है, इसलिए संतुलन अवस्था में विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण बराबर ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण, अर्थात विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण और ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण बराबर होंगे। विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण स्टूडेंट हमने पहले निकाला है NIAB और ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण है C इंटू थीटा। स्टूडेंट एंड फ्रेंड, हम यहाँ से I की वैल्यू जब निकालेंगे तो हो जाएगा, इसी चीज को लिख सकते हैं, या I इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू लिख लीजिए थीटा। ठीक है, अब स्टूडेंट I इक्वल टू C अपॉन NAB इंटू थीटा में जो C अपॉन NAB दिख रहा है आप उसको एक कांस्टेंट के बराबर मान लीजिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना K इक्वल टू C अपॉन NAB मीन्स क्या है, ये एक कांस्टेंट है, देख लीजिए, नियतांक मान लेते हैं हम यहाँ पर, जिसको धारामापी नियतांक कहते हैं। के जो लिए हैं स्टूडेंट उसको हम लोग धारामापी नियतांक कहते हैं। तो ये जो समीकरण दिख रहा है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 1 अगर इसको मान लिया जाए तो ये जो है वो हो जाएगा या I इक्वल टू K इंटू थीटा। ठीक है, अब जब हम K हटाएंगे तो हमारे पास एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगेगा, है ना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, या I अनुक्रमानुपाती थीटा। तो K हटने के बाद I अनुक्रमानुपाती थीटा हो गया I, या इसी को लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो स्टूडेंट एंड फ्रेंड, ये जो है वो चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत है, I प्रोपोर्शनल टू थीटा, और यही सिद्धांत निलंबित कुंडली धारामापी का भी है और यही सिद्धांत किलकित कुंडली धारामापी या पॉइंटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का भी है। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर आप परिभाषित कर सकते हैं कि चल कुंडली धारामापी में प्रवाहित धारा तार में उत्पन्न ऐंठन या कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप लोगों को प्रयोग विधि संक्षिप्त में बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई विशेष प्रयोग संरचना नहीं है, मैं डायरेक्ट विधि बता रहा हूं आप लोगों के समक्ष। धारामापी को प्रयोग में लाने के पहले समतलकारी पेंचों की सहायता से उसके आधार को क्षैतिज करते हैं। लैंप पैमाना व्यवस्था के द्वारा फास्फर ब्रांच की पत्ती के साथ जुड़े दर्पण में प्रकाश डालते हैं तथा इससे परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश को पैमाने के शून्य चिन्ह पर अंकित करते हैं। अब धारामापी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे कुंडली के साथ दर्पण भी घूम जाता है, अतः पैमाने पर प्रकाश चिन्ह विस्थापित हो जाता है। ठीक है, ये छोटा सा प्रयोग विधि है निलंबित कुंडली धारा मापी की। तत्पश्चात मैं आपको ले चलता हूं
किलकित कुंडली धारामापी के संरचना में। या स्टूडेंट एंड फ्रेंड, आप मेरी अगली वीडियो किलकित कुंडली धारामापी जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।